हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम नए सीखेंगे गणित के कुछ सूत्र हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखेंगे। फार्मूला क्या है कि घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन होता है, घन का आयतन भुजा क्यू क्या होता है? भुजा क्यू। ठीक है। और दूसरा क्या है कि घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है वर्गमूल 3 भुजा। ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या है? इसका होगा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 6 भुजा स्क्वायर। चौथा क्या है? चौथा है आपका, यह है हमारा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। या पहले लिखो घनाभ का आयतन लिखते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है। और उसके बाद लिख देते हैं घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है। ठीक है। अब क्या है? छठवें नंबर पे आएगा घनाभ का विकर्ण का, घनाभ का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है हमारे पास, ये हो जाएगा लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, ये हो जाएगा घनाभ का विकर्ण। अब आता है 7वां नंबर पर है कि शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। आर रेडियस है, एच हाइट है। ठीक है। 8वां नंबर पे क्या आएगा? ये 8वें नंबर पे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर, या आर प्लस एल, एल प्लस आर।
ठीक है। 9 नंबर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको फॉर्मूले जो क्वेश्चन में काफ़ी आपके काम आएंगे, इसीलिए करा रहा। आगे इसी का क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए पहले आपको लिखा देता हूँ और याद कराने की कोशिश करना ये। इसके बाद देखो, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। अब आता है बेलन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है। बेलन का हो गया, ये वक्र पृष्ठ हो गया। अब हमारे पास आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, ठीक है। ये हो गया। 13 नंबर पे आ रहा है आपका गोले का आयतन, गोले का आयतन। गोले का आयतन होता क्या है, 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। 14 नंबर पे है आपका गोले का आयतन हो गया। अब हम लिखेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। 15 नंबर पे आ जाएगा आपका अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है इसका, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये हो जाएगा हमारा इसका आधा हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा अर्धगोले का। यहाँ तक हो गया। अब लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा पाई आर स्क्वायर होता है। 18 का लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि ये होती है आपकी 2 पाई आर,
और ये लिख लो, एक और लिख लो 19 जो अभी कराया था उसमें हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, ये कराया था, ये भी बहुत ज़रूरी है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है क्या, थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। और एक 20 में और लिख लो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर पूरे का होता है, ये आधा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 20 फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपको याद करने हैं। आगे के चैप्टर में यही फार्मूले यूज होने हैं, इसलिए ये आपको ये पहले से याद करने के लिए लिखवा दिए हैं, आप ज़रूर याद कर लेना। और अगला चैप्टर इसी से संबंधित है। तो चलिए इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।